पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रैटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदा SMDA पर दस्तखत कर दिए गए हैं। मुआहदा किसी भी जारियत की सूरत में मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर जारियत तसव्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीख़ी और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर मारिया सुल्तान दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया साहिबा। कहिएगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इससे अच्छी खबर कौम के लिए नहीं हो सकती थी। ये बनियाल मरसूस के बाद पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खबर है, क्योंकि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर होगा, लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया का भी जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर बनेगा। और इससे भी बढ़ के ये कि आपने खित्ते के अंदर इक्तिसादी तरक्की और सलामती के लिए एक राह खोल दी है, क्योंकि जो भी पाकिस्तान के दुश्मन है वो सऊदी अरेबिया के दुश्मन है, वो मशरक़ वस्ता के दुश्मन है, जैसे कि हिंदुस्तान, जैसे कि इजराइल। और इसके बरक्स जो भी आपके दरमियान ताउन है, जाहिर है वो आपकी एक इक्तिसादी बैकबोन है पाकिस्तान के लिए, और सऊदी अरेबिया के लिए एक अस्करी बैकबोन। तो एक लिहाज से ये अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए और तमाम ताकूती ताकतों के लिए जो इस वक्त इस खित्ते के अंदर अपना रसूख बढ़ाना चाह रही थी, उनके लिए एक मुस्बत चैलेंज के तौर पे उभरा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपने एक कानूनी माहिदा तय किया है और एक दिफाई माहिदा है। तो ये एक डिफेंस अलायंस, यानी कि जो है इस्लामी मुल्कों का नेटो की शुरुआत है। अगर ये हम बढ़ा लेते हैं तो इससे यकीनी तौर के ऊपर आपके पास एक इफेक्टिव मिलिट्री फाइटिंग फोर्स बनेगी, और ये जो फोर्स है जाहिर है जो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकेगी और अपने मफादात को भी हासिल कर सकेगी। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर मारिया साहिबा, रिसेंट पास्ट में हमने देखा है जिस तरह इसराइल जारियत कर रहा है, कतर पर हमला किया और पूरे खित्ते के लिए भी अमन के लिए वो खतरा बन चुका था। ऐसे में ऐसा मुआहदा, और इस मुआहदे में बाकायदा ये भी कहा गया है कि किसी एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर जारियत तसव्वुर होगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसने मशरक़ वस्ता और साउथ एशिया दोनों को जो है, जनूबी एशिया दोनों को जो है एक दूसरे के साथ मुंसलिक कर दिया है। हिंदुस्तान की जो 10 साल की कोशिश थी कि वो किसी तरह सऊदी अरेबिया को अपने मफादात के साथ मुंसलिक करें, किसी तरह उनके साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात इतने हद तक ले जाएं कि उसकी वजह से जो है सऊदी अरेबिया के जो भी रवायती ताल्लुकात थे पाकिस्तान के साथ वो मदम हो जाए, ये उन सब की नफ़ी है। दूसरी बात यह है कि इसी तरह जो इसराइल का अब्राहम अकॉर्ड्स थे, जो इस बात की वजाहत थे कि शायद इसराइल का जो असर रसूख है मशरक़ वस्ता में वो ज़्यादा होगा, या अमरीका के साथ जो दफाई तावन था मशरक़ वस्ता का, वो भी उसको एक बहुत बड़ा दचका लगा है। ये जो अटैक हुआ है कतर के ऊपर, उसके बाद जो बुनियाद थी मशरक़ वस्ता में दिफा की, उसको एक ठेस पहुंची है, और उसकी जो नया जो गैप बना है, उस गैप में अगर पाकिस्तान अंदर जाता है तो जाहिर है पाकिस्तान को जो भी इक़्तिसादी चैलेंजेस हैं वो दूर होंगे, क्योंकि जो भी आपको दिफाई सलाहियत हासिल करने के लिए जो भी आपकी ज़रूरियात हैं वो अगर सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर आप तय करेंगे, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आप एक डिफेंस फोर्स की बुनियाद रख रहे हैं जो सचमुच ताकत भी रखेगी, सलाहियत भी रखेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंडिपेंडेंट होगी। अभी जैसे कि कतर में इतनी बड़ी एयरबेस मौजूद थी, लेकिन जब उन्होंने चाहा कि वो एयरबेस कतर का दफा करती, या जो उनके पास सिस्टम्स लगे हुए थे, PAC-3 सिस्टम्स लगे हुए थे, उनमें से किसी एक सिस्टम ने का जो इजरायली मिसाइल्स हैं उनका ना उनको रोकने की कोशिश की, ना उसका कोई रद्द-ए-अमल दे सके। तो जो लाखों करोड़ों डॉलर उन्होंने डिफेंस में डाले, क्योंकि उसकी जो हाथ का जो एक तरह से आप कह सकते हैं उसकी वो उनकी जो तमाम तर जो डोरें थी वो अमेरिका के हाथ में थी, तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं थी, वो काबिल इस्तेमाल नहीं थी। तो ये जो दफाई माहिदा है वो आपकी इनफरादियत, आपकी जो है इंडिविजुअलिटी से भी बढ़ के एक तरह से आपको एक ऐसी सलाहियत दे रही है कि जिससे आपका दिफा जो है मुमकिन भी होगा और आप बड़ी हद तक अपने मफादात को हासिल भी कर सकेंगे।